एवरीवन। देखिए 17 और 18 फरवरी को जो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे वो कैंसिल हो गए थे और अब दोबारा डेट आई है। उन्होंने बोला था कि 6 मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे और 6 मंथ की ही डेट दे दी है। अब टाइम ज़्यादा नहीं है क्योंकि डेट जो है उसके अब प्रिपरेशन का मतलब रिवीजन का टाइम बहुत कम रह गया है। तो अब आपको 25 दिन के अंदर पूरी रिवीजन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है और एग्जाम की डेट क्या आई है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। देख लीजिए इसमें जैसे लिखा है कि परीक्षा तिथि घोषित हो गई है और 25 दिनों में पूरा रिवीजन कैसे करना है और पूरा डिटेल आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो पोस्ट थी वो 60244 यानी कि ये पोस्ट थी और इसके लिए करीब 48 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था जो भी 17 और 18 फरवरी को हुआ था। ठीक है, तो इतनी पोस्ट के लिए काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और जो परीक्षा पहले हुई थी वो कैंसिल होने के बाद जो न्यू डेट आई है वो क्या है, वो है 23, 24, 25 अगस्त को और 30 और 31 अगस्त को। मतलब ये 5 डेट दी है, मतलब 5 दिन एग्ज़ाम होगा जिसमें ये डेट दे दी है 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को। ठीक है, तो 5 दिन में पूरा एग्जाम ये कंडक्ट करवा लेंगे। अब ये 23 तारीख जो है बहुत कम टाइम रह गया है पूरे रिवीजन का, कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट पोर्शन ही करना है। एग्जाम के पैटर्न को पूरा समझ करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही करने हैं, वही टॉपिक करने हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन होंगे और टाइम 120 मिनट का होगा और इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और जो एग्जाम का मोड है वो ऑनलाइन पेपर होगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन कितने कितने आएंगे। इसमें क्वेश्चन जो है जीके के 38 क्वेश्चंस होंगे 76 मार्क्स के, जनरल हिंदी आएगी 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स की और मैथ्स का जो पेपर है आपका ये 38 क्वेश्चन होंगे 76 मार्क्स के और मेंटल एप्टीट्यूड में 37 क्वेश्चन होंगे 74 मार्क्स के। अगर इनको टोटल किया जाए तो 150 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी है इसलिए क्वेश्चन बहुत जो आपको लगता है कि जो करेक्ट है वही अटेम्प्ट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरीके से आपको अब प्रिपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और पूरा रिवीजन ऐसा करना है कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें 38 क्वेश्चंस आएंगे 76 मार्क्स के। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला टॉपिक तो नंबर सिस्टम कर लीजिए। ठीक है, नंबर सिस्टम में हर तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है एवरेज के कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं यानी औसत के। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके 2 क्वेश्चन ऐसे, मतलब ये समझ लीजिए कि जिसके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वही रिवीजन करके जाना है। एवरेज के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे ही और भी टॉपिक हैं जैसे परसेंटेज हो गया, प्रतिशत, परसेंटेज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस, ये वो टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन श्योर आते हैं और डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये तीनों टॉपिक एक साथ पूरा रिवीजन करिएगा और इसके बाद है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आता है एक एग्जाम में। एक ट्रेन वाला आता है, एक सिंपल क्वेश्चन आता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है SI एंड CI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड
प्रपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क रिवीजन कर लीजिए। और इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम का 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और बहाव के साथ। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, इसके बाद जो टॉपिक है वो है मिक्सचर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज कीजिए ना तो परसेंटेज में ही जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन जरूर आता है परसेंटेज में, और इलेक्शन और वोट वाले क्वेश्चन, इलेक्शन एंड वोट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर लीजिएगा। और ये सारे मैंने जो टॉपिक्स हैं आपकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि उस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस शॉर्टकट ट्रिक तरीके से पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है, वो पूरा जाके रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है वो केवल जाके प्लेलिस्ट के क्वेश्चन कर लेगा, तब भी उसमें आराम से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हमने इसके बाद इसके अलावा भी हमने क्या क्या उसमें अपलोड किया है, इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो वो जरूर कर लीजिएगा, अभी वो आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या करना है। अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 37 क्वेश्चंस आएंगे 74 मार्क्स के। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग में क्या करना है, एक तो होती है वर्बल, ठीक, और दूसरी है नॉन वर्बल। अब वो टॉपिक्स जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे पहला टॉपिक हो गया कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका आता है एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये वाले वो टॉपिक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बॉड मास वाले क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक हमने सॉल्व किए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद अभी हम सिर्फ वर्बल की बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल अभी आगे बताएंगे। फिर है आपका जो टॉपिक वो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या फिर स्क्वायर्स, मतलब फिगर काउंट करने, ये आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है सीरीज, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीरीज में तीनों सीरीज, मतलब नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और लेटर रिपीटिंग सीरीज, ये भी करनी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग बिल्कुल ऐसे रिवीजन करिए। लेटर रिपीटिंग सीरीज, लेटर रिपीटिंग सीरीज, नंबर 2 नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में भी 2 टाइप की है, एक मिसिंग नंबर है और एक ऑड वन आउट है। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद अल्फाबेट सीरीज। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस टॉपिक में काफी क्वेश्चन आते हैं। फिर सेट्स, ठीक है, सेट्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सेट्स वाले तैयार कर लीजिएगा। सेट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 4 8, ठीक है, और दूसरा दे दिया 3 6 और यहाँ 12। तो अगले सेट में जो 4 ऑप्शन होंगे, जो लॉजिक इसमें लगेगा उसी में से चूज करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप मान के चलिए नॉन वर्बल। नॉन वर्बल सीरीज में क्या, मिरर इमेज,
मिरर इमेज में भी दो तरह की इमेज होती है, जैसे कोई भी एक फिगर बना दिया और एक मिरर इधर रख दिया, या कोई फिगर बनाया उसमें मिरर यहाँ रख दिया, ठीक है, या कोई वर्ड लिख दिया जिसकी मिरर इमेज आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से टिक करना है। तो मिरर इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लासिफिकेशन फिगर में भी आती है, सीरीज, इसमें सीरीज भी आती है, ठीक है। एम्बेडेड फिगर, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नॉन वर्बल सीरीज में पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में जरूर पूछे जाते हैं। बहुत इजी हैं, एक बार इनको देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन इजीली निकल जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जीके की। देखिए जीके जो है 38 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि इनके पार्ट को आप डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको उसका पोर्शन छूटे ना कोई भी, ठीक है। और इसमें ऐसे लिखिए जैसे सामान्य विज्ञान है। अब सामान्य विज्ञान में यानी कि जनरल साइंस में आपका क्या क्या आ सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे दूसरा है भारत का इतिहास, तो भारत के बारे में जो हिस्ट्री है पूरी वो देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए। 4th पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। 5वां जो टॉपिक है वो है भारतीय कृषि, ठीक है। अगर आप टॉपिक्स को ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो आपका कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। इसके बाद देखिए वाणिज्य और व्यापार, नेक्स्ट जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग आप पूरा चार्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको ऐसे पॉइंट भी लिख दिया है ताकि इसमें कोई पॉइंट छूटे ना। नेक्स्ट क्या है प्राकृतिक संसाधन, फिर उसके बाद है यूपी की शिक्षा संस्कृति, क्योंकि एग्जाम यूपी का हो रहा है तो यूपी के बारे में जीके जरूर पढ़ के जाइए। यूपी के बारे में जितना भी डिटेल है, यूपी का एरिया कितना है, पहले राज्यपाल कौन था, या जो मतलब पूरा डिटेल यूपी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप यूपी का ही एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। फिर यूपी के शिक्षा संस्कृति हो गई, फिर यूपी में राजस्व और पुलिस, फिर मानवाधिकार, फिर साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पुलिस में है, इसलिए साइबर क्राइम वाला भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों संगठन देख के जाने। उसके बाद जीएसटी और टैक्स सेवा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये टॉपिक वाइज ही पढ़िएगा। पुरस्कार और सम्मान नेक्स्ट पॉइंट है। फिर है देश और राजधानी मुद्राएं, ठीक है। ये वाला देश और राजधानी मुद्राएं यानी कि देश की कैपिटल्स क्या क्या हैं और वहाँ की करेंसी क्या क्या है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें भी आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन में या एनालॉजी टेस्ट में भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण डेज जो भी हैं, जो दिवस हैं इंपॉर्टेंट, तो डेज की एक लिस्ट है वो पूरी देख लीजिएगा। सारी लिस्ट मैंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपलोड की है, तो जीके के क्वेश्चन वहां से ही मिल जाएंगे। और दूसरी बात है कि हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें करंट जीके पूरी डेली डेट वाइज अपडेट हो रही है, वो सारी आप पिछली देख लीजिएगा, क्योंकि अभी के जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 के पूछे गए हैं और 2024 के नहीं पूछे गए हैं। तो 2023 का आप पूरा रिवीजन करके जाइए, पूरा जीके जो भी है 2023 की, करंट भी इसी में से आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हो गए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब ये दोबारा एग्जाम हो रहा है तो हो सकता है कि अभी जो अवार्ड वगैरह दिए हैं तो ये भी आ जाएंगे, तो इनको भी जरूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो 37 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको क्या करना है, जनरल हिंदी मतलब बेसिक ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रामर में क्या क्या देखना है, ग्रामर में पहले वर्णमाला, स्वर कितने होते हैं, टोटल वर्णमाला कितनी होती है, व्यंजन कितने होते हैं, ये सारी चीजें आप देखिएगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तद्भव तत्सम पर्यायवाची, विलोम अनेकार्थी, लिंग वचन कारक सर्वनाम, विश्लेषण
विशेषण, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां और अलंकार। ठीक है, तो ये मेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बेसिक जो हिंदी ग्रामर है सिर्फ आपको बस वही कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे जो आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तब भी आपके वो करेक्ट हो जाएंगे। जैसे लोकोक्तियां और मुहावरे जनरली हम जो बोलते रहते हैं क्वेश्चन कई बार वैसे भी आ जाते हैं, तो उससे आइडिया लग जाता है कि इसमें आपके क्वेश्चन के काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाएंगे। बट थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा कि पर्यायवाची 2-2, 3-3 सबके मेन याद कर लीजिएगा। तद्भव तत्सम भी देख लीजिएगा। ठीक है, अलंकार पूछ सकते हैं, यमक अलंकार कौन सा है, अनुप्रास कौन सा है, या कोई एग्जाम्पल दे देंगे तो पूछ लेंगे कौन सा अलंकार है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बनेंगे। तो आप बेसिक हिंदी की ग्रामर जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब 25 दिन में कैसे आपका रिवीजन होगा। अब आप ये देखिए कि मैं आपको अपनी इसकी प्लेलिस्ट दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये प्लेलिस्ट है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती के लिए, और इसमें 278 वीडियोस पड़े हुए हैं। ठीक, 278 वीडियोस में सारी यूपी के जितने भी एग्जाम हैं, पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे मैंने इसमें सॉल्व किए हैं। ये देखिए ये वाला जो है, उसके बाद देखिए ये उत्तर प्रदेश गणित जो है, फिर ये देखिए 26 मिनट की वीडियो है, संख्या पद्धति का पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है, ये सारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो सारे फॉर्मूले देखिए दिए हुए हैं। रीजनिंग और मैथ्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इसमें 278 वीडियो में कवर कर दिए हैं। ये देखिए HCF LCM पूरा, ठीक है, और ये देखिए बहुत सारे चैप्टर्स, संख्या पद्धति पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप ये भी केवल रिवीजन करके चले जाएं तब भी आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लीजिए 6 बेस्ट ट्रिक कौन सी हैं रीजनिंग की। उसके बाद देखिए वर्दी की तैयारी में क्वेश्चंस काफ़ी हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वर्गमूल घनमूल कैसे निकालना है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही हमने सॉल्व किए हैं इसमें। देखिए वर्गमूल घनमूल के बाद देखिए रीजनिंग है, रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा टॉपिक पड़ा हुआ है। ये देखिए पार्ट 2 ये है, ऊपर पार्ट 3 है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कांस्टेबल के, देखिए कोडिंग डिकोडिंग पूरा कोडिंग डिकोडिंग दे रखा, पार्ट 2 ये है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पूरे इसमें क्वेश्चन पड़े हुए। लेटर रिपीटिंग सीरीज है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है। देखिए कांस्टेबल के लिए ही हमने ये वीडियोस अपलोड किए थे, और ये सारे वीडियोस जब आप देख लेंगे ना तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेस्ट रिवीजन है आपका, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के काफ़ी पेपर्स हमने इसमें सॉल्व कर दिए हैं और ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो नंबर सीरीज़ है साथ में, नंबर सीरीज़ के साथ साथ क्या है इसमें देखिए, ये देखिए एरिया मेंसुरेशन भी हमने पूरा कर रखा है। मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। क्लास 12 में ये पूरा हमने किया। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने पूरे सॉल्व कर दिए हैं। तो इसमें जो भी आप देखेंगे, देखिए सीरीज पूरी कर रखी है हमने, श्रृंखला पूरी। टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, आयतन और क्षेत्रफल है, ठीक है, और टाइम एंड वर्क, ये देखिए क्लासिफिकेशन भी कर रखा है। तो इसमें जितने भी हैं आपके सिलेबस में, जितने भी वीडियोस हैं वो मैंने लॉन्ग वीडियोस काफ़ी अपलोड किए हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ किए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके 278 वीडियो में हो जाएगा। तो आप डेली एक काम करें, पहले तो मैं देख लेती हूँ इसमें, देखिए ट्रिक्स के साथ में डाला है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप क्या करिएगा कि ये सारे वीडियोस ना एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं है, 20 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का, लेकिन एक एक टॉपिक में एक एक पॉइंट चीज़ें क्लियर होगी, जिससे क्या होगा आपका सारी चीज़ें आपकी मतलब रिवीजन हो जाएंगी अच्छे से। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप 25 दिन तक इसमें से डेली 4-4 वीडियो भी कर लेते हैं और जो मैंने पॉइंट बताए हैं इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ लें, और डेली आप एक मतलब टाइम एक पैटर्न बना लें कि हर सब्जेक्ट को कम से कम 1.5 घंटे देना है, और आप 23 दिन तक अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, और 1.5 घंटे में आप अगर ये वीडियोस भी देख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो रिवीजन लास्ट मोमेंट पे ऐसी ही होती है, क्योंकि अभी भी ना टाइम आपके पास सफिशिएंट है। मतलब ये नहीं है कि आपको
अब आप लेट हो गए, ऐसा नहीं है। मतलब कि अब आपको सबसे पहले टू द पॉइंट ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हमने आपको बता दिया कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। अब हमने आपको वीडियोस भी बना के अपलोड कर दी है सारी मैथ्स की और रीजनिंग की, और जीके के लिए हमने आपको बता दिया है कि हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और बाकी जो क्वेश्चन है वो सोशल मीडिया पे हमने पहले भी अपलोड किए थे, अब मैं अभी 20 दिन में और भी कर दूंगी। और हिंदी के क्वेश्चंस भी, ग्रामर के, वो सारी चीजें हम अपलोड कर देंगे। आपको सिर्फ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और सिर्फ रिवीजन करिए, एक टाइट शेड्यूल बनाइए अपने लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।